आज हम पाठ 3 अध्याय 3 धातु और अधातु के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, हम प्रकृति में चारों तरफ कई प्रकार की वस्तु को देखते हैं। कुछ वस्तुएं धातु की होती हैं तो कुछ वस्तु अधातु की होती हैं। प्रकृति में अधिकांश वस्तुएं धातु की बनी होती हैं क्योंकि ये कठोर होती हैं, जबकि अधातु अधिकांशतः गैस होती हैं, परंतु कुछ अधातुएं भी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आज हम पहले धातुओं के भौतिक गुणधर्म अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। धातुओं के वैसे तो बहुत सारे भौतिक गुण हैं, परंतु कुछ मुख्य रूप से पाए जाने वाले भौतिक गुणों के बारे में हम निम्न रूप से अध्ययन करेंगे। पहला है धात्विक चमक। प्रत्येक धातु की एक चमक होती है, अर्थात शुद्ध अवस्था में कोई भी धातु चमकीली सतह वाला होता है। चाहे वह सामान्य अवस्था में चमकीला दिखाई नहीं देता हो, परंतु वो शुद्ध अवस्था में हमेशा चमकीला ही दिखाई देता है। जैसे हम किसी लोहे की छड़ जो जंग खाई हुई है, उसको अगर तोड़ते हैं तो उसकी अंदर की सतह चमकीली होती है, अर्थात शुद्ध या नई सतह हमेशा प्रत्येक धातु की चमकीली ही होती है। दूसरा गुण आता है कठोरता। सामान्यतः अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं और उन्हें तोड़ने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, चाहे लोहा हो, चाहे तांबा हो, चाहे अन्य धातु हो। कुछ धातुएं नरम ही होती हैं, परंतु अधिकांश तो कठोर ही होती हैं। तीसरा गुण आता है आघातवर्धता। आघातवर्धता का तात्पर्य है कि किसी वस्तु को पीटना। जब धातुओं को पीटा जाता है तो वो पिट कर पतली चद्दर के समान आकार में बदल जाती हैं, अर्थात पतली चद्दरें में परिवर्तित हो जाती हैं। इसे ही आघातवर्धता कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धातुओं को पीट कर पतली चद्दरों में बदला जा सकता है, जिसे आघातवर्धता कहा जाता है। चौथा गुण आता है तन्यता। जिस तरह से आघातवर्धता के द्वारा धातुओं को पतली चद्दर में बदला जा सकता है, उसी तरह से इन धातुओं के पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। धातुओं के पतले तार बनाए जाने के गुण को ही तन्यता कहा जाता है। पांचवा गुण आता है चालकता। धातु सामान्यतः ऊष्मा के और विद्युत के चालक होते हैं। ये आसानी से ऊष्मा का प्रवाह करते हैं और उसी आसानी के साथ विद्युत का भी प्रवाह करते हैं। छठा गुण आता है ध्वनिक या सोनोरस। ध्वनिक या सोनोरस का तात्पर्य है जब भी धातुओं को किसी कठोर सतह पर पटका जाता है या मारा जाता है तो वे आवाज़ उत्पन्न करते हैं। इसी आवाज़ उत्पन्न करने की प्रवृत्ति को ध्वनिक प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो घंटी बजती है